जिस संतान की एक मुस्कुराहट के लिए पिता ने अपनी पूरी जवानी पत्थर तोड़कर गुजार दी, वही संतान अगर बुढ़ापे में पिता को बोझ कहने लगे तो समझ लेना उस घर में साक्षात नरक का प्रवेश हो चुका है। दर्शक बंधुओं, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाप की अर्थी से ज्यादा भारी बोझ और क्या हो सकता है? वो बोझ है एक बूढ़े पिता के दिल पर लगा उसकी अपनी ही औलाद की नफरत का घाव। आज का ये वीडियो केवल एक कहानी नहीं बल्कि आपके परिवार को बर्बाद होने से बचाने वाला वो महामंत्र है जिसे आज का आधुनिक समाज भूलता जा रहा है। अगर आप एक पिता हैं तो ये वीडियो आपके लिए चेतावनी है, और अगर आप एक पुत्र हैं तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा आईना है। मैं आज आपको वो 3 गुप्त बातें बताऊंगा जो अगर समय रहते एक पिता अपनी औलाद को नहीं सिखाता तो उसे जीते जी अपनी ही चिता जलती देखनी पड़ती है। लेकिन इन बातों को समझने के लिए हमें उस दौर में चलना होगा जब धर्म की मर्यादाएं इंसान के कर्मों से तय होती थीं। ये कहानी है प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य कौशांबी की, जहां एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने एक अहंकारी पुत्र की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। कौशांबी के एक आलीशान महल नुमा घर में सन्नाटा पसरा था। बाहर से देखने पर वो घर स्वर्ग जैसा लगता था, लेकिन उसके भीतर एक पिता की सिसकियां गूंज रही थीं। वहां रहते थे सेठ धर्मदास। धर्मदास ने शून्य से अपना साम्राज्य खड़ा किया था। उनकी उंगलियों में सोने की अंगूठियां और तिजोरी में अपार धन था, लेकिन उनके दिल में एक गहरा छेद था। उनका इकलौता पुत्र आर्यमान का जन्म विवाह के 20 साल बाद हुआ था। धर्मदास ने उसे बेटे की तरह नहीं बल्कि किसी देवता की तरह पाला। जो मांगा वो हाजिर किया, जो जिद की वो पूरी की। लेकिन यही अति मोह धर्मदास की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। समय का चक्र बदला। धर्मदास अब बूढ़े हो चुके थे। उनके हाथ कांपते थे और आंखों पर धुंध छाने लगी थी। एक दिन जब धर्मदास पूजा कर रहे थे, आर्यमान कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर प्रेम नहीं बल्कि सत्ता और धन की भूख थी। उसने गरजते हुए कहा, पिताजी, अब ये चाबियां मेरे हवाले कर दीजिए। आपकी बुद्धि अब साथ नहीं दे रही। आप अब बस एक कोने में पड़े रहिए और राम नाम जपिए। व्यापार संभालना आपकी बस की बात नहीं रही। धर्मदास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, धन तो तुम्हारा ही है, लेकिन इसे संभालने का हुनर तो सीख लो। आर्यमान ने आओ देखा न ताओ अपने पिता का हाथ झटक दिया। धर्मदास जमीन पर गिर पड़े। उनकी अपनी ही औलाद ने उन्हें बेकार का सामान समझकर घर के एक अंधेरे कमरे में डाल दिया। धर्मदास समझ चुके थे कि उन्होंने परवरिश में कोई बहुत बड़ी कमी छोड़ दी है। उन्होंने आर्यमान को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम्हें मेरा सारा धन चाहिए तो तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। काशी के उस पार एक प्राचीन मंदिर है जिसके नीचे मेरे पूर्वजों का महाखजाना गड़ा है। लेकिन वो खजाना तभी मिलेगा जब तुम अकेले, नंगे पैर और बिना किसी अन्य जल के वहां पहुंचोगे। धन के लालच में आर्यमान तुरंत तैयार हो गया। उसे लगा कि बुढ़ा अब मरने वाला है, इसलिए सारा राज उगल रहा है। आर्यमान निकल पड़ा। पहले ही दिन उसकी हालत खराब हो गई। जिस पैर ने कभी जमीन नहीं छुई थी, आज उस पर छाले पड़ चुके थे। भूख से उसकी आंतें कुलबुला रही थीं। रास्ते में उसे एक भिखारी मिला जो अपनी आधी रोटी एक कुत्ते के साथ बांटकर खा रहा था। आर्यमान ने चिल्लाकर कहा, ए भिखारी, मुझे अपनी रोटी दे, मैं तुझे स्वर्ण मुद्रा दूंगा। भिखारी हंसा और बोला, साहब, इस जंगल में स्वर्ण मुद्रा का कोई मूल्य नहीं। यहाँ केवल कर्म और संदीधना की रोटी चलती है। क्या तुमने कभी किसी भूखे को खिलाया है? अगर नहीं तो आज तुम भी भूखे रहोगे। आर्यमान को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे वो घर पर भरी हुई थाली फेंक देता था। 3 दिनों के संघर्ष के बाद अधमरी हालत में आर्यमान उस मंदिर की गुफा में पहुंचा। वहां उसे एक भारी संदूक मिला। उसने बड़ी मुश्किल से उसका ताला तोड़ा। उसे उम्मीद थी कि भीतर हीरे जवाहरात होंगे, लेकिन संदूक खुलते ही वो चीख पड़ा। संदूक खाली था। उसमें केवल 3 पुराने पत्थर और एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, मेरे प्रिय पुत्र, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम जान चुके होगे कि प्यास लगने पर पानी की कीमत क्या होती है।
और पैर जलने पर पिता के संघर्ष की कीमत क्या होती है। इस संदूक में कोई सोना नहीं है, क्योंकि असली सोना तो वो संस्कार थे जो मैं तुम्हें देना भूल गया। आर्यमान फूट फूट कर रोने लगा। वो समझ चुका था कि उसके पिता ने उसे खजाना खोजने नहीं बल्कि खुद को खोजने भेजा था। उस पत्र में वो 3 बातें लिखी थीं जो आज हर पिता को अपनी औलाद को सिखानी चाहिए। 1. अभाव का अनुभव, द लेसन ऑफ स्कैर्सिटी। संतान को सब कुछ बिना मांगे मत दीजिए, उसे कभी कभी ना सुनना भी सिखाइए। जो बच्चा अभाव नहीं देखता वो कभी दूसरों के दुख की कद्र नहीं कर सकता। धर्मदास ने आर्यमान को अभाव नहीं दिखाया, इसलिए वो पत्थर दिल बन गया। 2. पसीने का स्वाद, द टेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। विरासत में मिली दौलत चरित्र को बिगाड़ती है, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया इंसान को जिम्मेदार बनाता है। अपनी औलाद को पसीना बहाना सिखाइए, वरना वो आपकी मेहनत को पानी की तरह बहा देगी। 3. सेवा और कृतज्ञता, द सर्विस एंड ग्रैटिट्यूड। उसे सिखाइए कि घर में सबसे पहले भोजन बड़े बुजुर्गों को दिया जाता है। उसे सिखाएं कि पिता की झुकी हुई कमर उसके अहंकार का नहीं बल्कि उसके त्याग का प्रतीक है। जो औलाद अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं है वो समाज के लिए भी एक जहर है। आर्यमान वापस घर लौटा। इस बार वो सेठ का बेटा बनकर नहीं बल्कि एक सेवक बनकर आया। उसने अपने पिता के चरणों में सिर रख दिया और तब तक नहीं उठा जब तक पिता के आंसुओं ने उसके माथे को धो नहीं दिया। कौशाम्बी का वो घर फिर से स्वर्ग बन गया। दर्शक बंधुओं, याद रखिए, आप अपने बच्चों के लिए धन जमा करें या ना करें, लेकिन उनके भीतर धर्म और मर्यादा का बीज जरूर बोएं, क्योंकि आपकी छोड़ी हुई संपत्ति तो वो एक दिन में लुटा सकता है, लेकिन आपके दिए हुए संस्कार उसे युगों युगों तक आपका नाम अमर रखने में मदद करेंगे। आज ही अपने बच्चे के साथ बैठिए, उसे अपनी मेहनत की कहानी सुनाइए और उसे सिखाइए कि रिश्तों की अहमियत रुपयों से कहीं ऊपर होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का एक पार्ट 2 लिखूं, जिसमें आर्यमान के खुद के बेटे के साथ हुए संघर्ष की कथा हो?